राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर क्लास हम देखेंगे और आज हम 100 नंबर के पेज तक इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, 96 नंबर से 100 नंबर तक। और ये यूट्यूब पे वन लाइनर की आखिरी क्लास है। इसके बाद 100 के आगे 101 नंबर से ऐप पर ये वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संत धन्ना की जाति। देखते देखते हम लोग 100 पेज पूरा करने जा रहे हैं। संत धन्ना की जाति क्या थी? तो धन्ना की जाति थी जाट। ये जाट थे। धन्ना के गुरु कौन थे? तो धन्ना के गुरु रामानंद थे। नानक दर्शन का सार तत्व कौन सी रचना को माना जाता है? तो जपुजी। जपुजी को नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। पंक्ति है आदि अंत जस कथा कहे, लिखी भाषा चौपाई यहे। किसकी है? जायसी की है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा। अणुभाष्य अपूर्ण कृति है, किसकी है? वल्लभाचार्य की है। नीली रेखा तक ये काव्य है, और किसका काव्य है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य है नीली रेखा तक। धर्म, नैतिकता और विज्ञान ये निबंध है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। रेखा चित्र और सेतुबंध ये भी रेखा चित्र हैं, किसके? तो बनारसी दास चतुर्वेदी के। इन्होंने 2 रेखा चित्र लिखा, एक रेखा चित्र नाम से ही और एक सेतुबंध नाम से। इसके बाद है कजरी वन, पंचपुरुष। ये नाटक है, किसका नाटक? लक्ष्मी नारायण लाल का। फिर है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। ये किसका कथन है? तो ये आनंद वर्धन का कथन है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। एक तारा ये कविता है, किसकी कविता? तो सुमित्रा नंदन पंत की कविता है एक तारा। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, ये कैसा वाक्य है? तो ये शुद्ध वाक्य है कि चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ। समय के पाँव रेखा चित्र है, किसका? माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है समय के पाँव। कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन हैं? तो कालिदास के पूर्ववर्ती कवि भास हैं। मांस का दरिया ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो मांस का दरिया कमलेश्वर की कहानी है। दुर्गा भक्त तरंगिणी मुक्तक काव्य है, किसका? कुलपति मिश्र का। कुलपति मिश्र ने लिखा है दुर्गा भक्त तरंगिणी। नेत्रोन्मिलन ये नाटक है, किसका? मिश्रबंधु का। मिश्रबंधु ने लिखा है नेत्रोन्मिलन। विवेकी राय कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। तो ध्यान देंगे, विवेकी राय कैसे निबंधकार हैं? ललित। जुगमान चरित्र ग्रंथ है, किसका? तो कृष्णदास ने लिखा है जुगमान चरित्र। पंक्ति है सारे देववृंद से खींच कर देवराज के नयन हजार। ये किसकी पंक्ति है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, सारे देववृंद से खींच कर देवराज के नयन हजार। चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन है, किसका? तो बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का। इन्होंने लिखा है चुंगी की उम्मीदवारी। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में। ये पंक्ति किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में। अनूठी बेगम उपन्यास है, कब प्रकाशित हुआ? 1905 में प्रकाशित हुआ। अनूठी बेगम किसका है? देवकी नंदन खत्री का। ये प्रश्न बना हुआ है, कब प्रकाशित हुआ? 1905 में। इसके बाद है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। तन मन अर्पऊ पूज चढ़ाऊं ये पंक्ति किसकी? तो ये पंक्ति रैदास की। तन मन अर्पऊ पूज चढ़ाऊं। सदवृत्त का विलोम क्या होगा? तो सदवृत्त का विलोम दुवृत्त होगा।
महत छत्र का संधि विच्छेद होगा महत प्लस छत्र, व्यंजन संधि है। पंक्ति है धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को। ये किससे है? तो ये कवितावली से है। मिट्टी की बारात काव्य है किसका? शिवमंगल सिंह सुमन का। गर्दभ कैसा शब्द है? बिल्कुल शुद्ध शब्द है गर्दभ। कल्पांतर गीति नाट्य है किसका? गिरजा कुमार माथुर का। कल्पांतर। सदाचरण निबंध है किसका? लाला श्रीनिवास दास का। इन्होंने लिखा है सदाचरण। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन कहे जाते हैं? तो अष्टछाप के दार्शनिक गुरु वल्लभाचार्य कहे जाते हैं। सुनो शेफाली नाटक है किसका? कुसुम कुमार का। दंडी किस शैली के कवि हैं? तो दंडी वैदर्भी शैली के कवि हैं। भैया एक्सप्रेस कहानी है किसकी? अरुण प्रकाश की। भैया एक्सप्रेस। छायावाद का घोषणा पत्र कौन सा पत्र है? तो पल्लव। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। त्रिपुरारी में समास तो संबंध तत्पुरुष होगा। त्रिपुर का अरि त्रिपुरारी। कृष्णदास के गुरु कौन हैं? तो कृष्णदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। निदिया लागी कहानी है किसकी कहानी है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है निंदिया लागी। अरविंद किसका पर्याय है? तो अरविंद कमल का पर्याय है। अरविंद कमल। भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास। ये पंक्ति कवि प्रिया से केशवदास की है। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास। बाल कृष्ण भट्ट का जो वेणु संहार है इसकी विधा क्या है? तो वेणु संहार बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है। कथन है पूछा गया किसका है कि वह साहित्यकार देशभक्ति और राजभक्ति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो ये मुंशी प्रेमचंद का कथन है। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? गोपाल राय थे। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? इनका जन्म स्थान तलवंडी ननकाना था। गुरु नानक की जाति क्या थी? इनकी जाति खत्री या बनिया थी। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा। ये पंक्ति किसकी? रैदास की। एक तंत्र का विलोम क्या होगा? एक तंत्र का बहुतंत्र होगा। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। तूस की आग काव्य है किसका? तो तूस की आग काव्य भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। वट पीपल निबंध है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। सगुन पंक्षी नाटक है किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। दी वेस्टलैंड कविता है किसकी? इलियट की कविता है दी वेस्टलैंड। बाण भट्ट की प्रथम कृति कौन है? तो बाण भट्ट की प्रथम कृति है हर्षचरित। लोकायतन ये महाकाव्य है किसके जीवन पे आधारित है? महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित है। इस पे सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है लोकायतन पे। 10 तस्वीरें रेखा चित्र है किसका? तो जगदीश चंद्र माथुर का। पंक्ति है मणि मानिक महंगे किए सहंगे तृण जल नाज। ये किसकी है? तो ये रहीम दास की है। अर्थो ही कन्या परिकीय एवं। ये किस नाटक के श्लोक के चरण हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं। अर्थो ही कन्या परिकीय एवं। नीली झील कहानी है किसकी? तो कमलेश्वर की कहानी है नीली झील। संग्राम सार किसने लिखा है? तो संग्राम सार कुलपति मिश्र की रचना है। नीली झील कहानी कमलेश्वर की और नीली झील एकांकी धर्मवीर भारती की, ध्यान रखेंगे। उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी थे। उपन्यास लहरी पत्रिका के संपादक कौन थे? देवकी नंदन खत्री थे। तो उपन्यास पत्रिका किशोरीलाल गोस्वामी, उपन्यास लहरी देवकी नंदन खत्री। कहानी कला निबंध है किसका निबंध है? कहानी कला
बहुत अच्छा निबंध है तो प्रेमचंद का निबंध है। झलमला कहानी है, किसकी कहानी है तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की। कृतज्ञता कविता है, किसकी कविता है पंत जी की। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, किसने कहा शुक्ल जी ने कहा है कि प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है। भ्रमर गीत सार में किस अलंकार की प्रधानता है तो भ्रमर गीत सार में सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रधानता है। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम तृप्ता था। अवमन जानी कवित यस किन्हा, मकु ये रहे जगत में चिन्हा। ये पंक्ति किसकी तो जायसी की। सदाशय का विलोम क्या होगा? दुराशय होगा। महड़कार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो महत प्लस रकार होगा, व्यंजन संधि है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, ये किस रचना से तो कवितावली से। वाड़ी की व्यथा काव्य है किसका? शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है वाड़ी की व्यथा। वाड़ी की दीनता भवानी ने और वाड़ी की व्यथा शिवमंगल सिंह सुमन ने। गृहस्थ कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। मैं वक्त के हूँ सामने, ये रचना है किसकी तो गिरजा कुमार माथुर की। इस पे इनको साहित्य अकादमी भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है। यमलोक की यात्रा निबंध है किसका? राधाचरण गोस्वामी का। दुल्हन एक पहाड़ की नाटक है किसका? मृदुला गर्ग का। जल प्रांतर कहानी है किसकी? अरुण प्रकाश की कहानी है जल प्रांतर। पंत जी की रहस्यवादी कविता कौन है? मौन निमंत्रण है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, ये वाक्य शुद्ध है तो बिल्कुल शुद्ध है। पुरानी स्मृतियाँ, ये संस्मरण है किसका? प्रकाश चंद्र गुप्त का। इन्होंने लिखा है पुरानी स्मृतियाँ। प्रेमोपासक, इसमें कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, प्रेम के उपासक। किस अष्टछापी कवि ने एक सुंदर वेश्या को श्रीनाथ जी के मंदिर में समर्पित कर दिया? तो कृष्णदास ने एक सुंदर वेश्या को श्रीनाथ जी के मंदिर में समर्पित कर दिया। हिलोर कहानी है किसकी? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है हिलोर। सतदल किसका पर्याय है? कमल का। और सूदन किसके आश्रित कवि थे? सुजान सिंह के आश्रित कवि थे सूदन। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? तो नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है उतना किसी कवि ने नहीं किया। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये शुक्ल जी का है। अब आते हैं 100 पेज, आज का लास्ट पेज। गुरु नानक की पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी सुलक्षणी थी। अतल अगम जैसे लहरी मई उदधि, ये पंक्ति किसकी? रैदास की। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक। सच्चित का संधि विच्छेद सत्य प्लस चित, सच्चित। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? तो पुष्टि का अर्थ है भगवान के अनुग्रह से पोषण। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ थे। ये मेरे कोहरे हैं काव्य है किसका? भवानी प्रसाद मिश्र का। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। सब रंग मोह भंग, ये नाटक है किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो अजनबीपन अस्तित्ववाद की विशेषता है। पंत जी की पहली कविता कौन थी? गिरजे का घंटा 1916। मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल ली, ये कैसा वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं संस्मरण है किसका? विष्णु प्रभाकर का। भारवी का उपनाम क्या था? आतपत्र भारवी। पीला गुलाब कहानी है किसकी कहानी है? पीला गुलाब। तो कमलेश्वर की कहानी है पीला गुलाब। सुजान चरित प्रबंध काव्य है किसका? तो सूदन का प्रबंध काव्य है सुजान चरित।
हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, समालोचना समुच्चय ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है ये निबंध, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो एक एक प्रश्न बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें तैयार करेंगे और अच्छे से याद करेंगे और वन लाइनर आपकी सफलता में बहुत कारीगर साबित होंगे। जितने भी मैं वन लाइनर करा रही हूँ 100 पेज करा दी हूँ और एक पेज पे लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 अधिके होते हैं, मैं 20 का बस मिनिमम मान रही हूँ क्योंकि एक पेज पे लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 में आप 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। आपको 2000 मैंने क्वेश्चन वन लाइनर करा दिया है, सोच लीजिए। अधिके हो गया होगा, 2200-2300 हो गया होगा। और अब इसके आगे और इस डायरी में ये 250 नंबर तक पेज तक डायरी है, इसमें पूरे सिलेबस का वन लाइनर है ये। ऐसा नहीं आप देख रहे होंगे व्याकरण भी है, साहित्य भी है, संस्कृत भी है, भाषा विज्ञान भी है, गद्य भी है, साहित्य भी है, काव्यशास्त्र भी है, मतलब पूरे सिलेबस को मैंने इस डायरी में अपने समेट दिया है। 250 पेजों की ये डायरी है। 100 पेज पढ़ लिए, अब आगे के जो 150 पेज हैं, 3000 जो क्वेश्चन हैं, उससे हम देखेंगे ऐप पर आगाज बैच में वीडियो के सेक्शन में। यूट्यूब पे हमने 100 पेज तक देखा, अब इसके आगे का 100 पेज ऐप पर मिलेगा। तो आप सभी लोग ऐप से ज़रूर जुड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब क्लासें आप लोगों के लिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ऐप पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, PDF टेस्ट मिलेगा, वन लाइनर टेस्ट मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा, लाइव क्लासें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बच्चन सिंह की बुक के वन लाइनर कराया जाएगा 2000, शुक्ल जी की बुक की वन लाइनर का PDF मिलेगा। तो बहुत आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। यदि आप BPSC का, UP TGT PGT का, उत्तराखंड प्रवक्ता का एग्ज़ाम देने वाले हैं, GIC का, GDC का, तो ज़रूर जुड़िए हिंदी टीचर्स एकेडमी से। आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अब तक कहीं भी जुड़े होंगे, आप को उतना मज़ा नहीं आया होगा जितना आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको तैयारी करने में मज़ा आ जाएगा। इतनी चीज़ें आपको तैयार होंगी, इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप भी कहेंगे हाँ मैम। बहुत कम फीस है 999, तो इसके लिए तो ज़रूर जुड़िए। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और आगाज बैच ज्वाइन करिए या इस नंबर पे संपर्क करिए। ठीक, अब लाइनर की कथा यहीं पे क्या होती है, यूट्यूब पे समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐप पर। धन्यवाद।